एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 वो है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन टू अल्फा। हमने साइन टू अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस टू अल्फा की फाइंड करनी है और टेन टू अल्फा की फाइंड करनी है। और देन कहता है व्हेन, ठीक है, जब हमारे पास साइन अल्फा क्या होगा 3/4 होगा। और ठीक है, ये क्वेश्चन पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। या फिर हमारे पास कॉस अल्फा कितना है 4/5 है, या तो वो ये दिया हुआ है या ये देगा और हमारे पास 1, 2 और 3 चीज़ों की वैल्यू हमसे डिमांड करेगा। इसमें ना उसने ये चीज़ हमें मेंशन करवा दी है कि हमारे पास जो अल्फा है ना वो हमारे पास 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, π/2 से छोटा, विच मीन्स कि ये जो अल्फा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब देखिए, हमें ना इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ 3 फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करना होगा। फर्स्ट इज साइन टू अल्फा, जो कि हमने फाइंड करना है, वो किसके बराबर होता है 2 साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। फिर उसके बाद कॉस टू अल्फा। अच्छा, कॉस टू अल्फा जो है ना उसके टोटल 3 फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो उसका मेन फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर उसके बाद आता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1 और 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा। फर्दरमोर लास्ट हमारे पास tan है, tan टू अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। हमने कितनी कितनी वैल्यूज फाइंड करनी है 1, 2 और 3 डबल एंगल्स, ठीक है। ये हमारे पास सिंगल एंगल्स होता है अल्फा सिर्फ, और ये 2 अल्फा जो है वो हमारे पास डबल एंगल होगा। उसके ये 3 फार्मूलाज हैं, ये आप अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद देखिए ज़रा, हमें ना देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, ये हमें साइन अल्फा दिया हुआ है उसने, ठीक है, और वो हमसे डिमांड करता है दिस एंड दैट। अगर मुझे साइन टू अल्फा फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे पता है कि अभी हमने फार्मूला लिखा था जिसमें 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा था। साइन अल्फा तो मेरे पास है, मिसिंग क्या है कॉस अल्फा मिसिंग है, तो यहाँ से हम कॉस अल्फा फाइंड करेंगे साइन वाले से। तो उसका फार्मूला है कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये हम पीछे भी यही इसी मेथड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर विच मीन्स के 3/5 का होल स्क्वायर। फर्दर 1 माइनस ऊपर 9 आ जाएगा, नीचे 25 ऐसे 25 माइनस 9 अंडर रूट। अच्छा, 25 में से 9 चले जाएंगे, हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 25 और ऊपर अंडर रूट है, और नीचे हमारे पास कॉस अल्फा ऐसे ही आता जा रहा है, ठीक है। इक्वल नहीं लगाना, यही लगाना है जो ऊपर कॉस अल्फा लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम इसका अंडर रूट लें तो ये हमारे पास बचता है 4 और 25 का बनेगा हमारे पास 5, विच मीन्स कि हमारे पास कॉस अल्फा जो है वो 4/5 है। अच्छा देखें, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस लगता है। जब भी हम अंडर रूट लेते हैं किसी भी वैल्यू का तो उसके साथ प्लस माइनस लगता है। तो इसके साथ हम सिर्फ प्लस इसलिए लगाएंगे क्योंकि उसने खुद बताया था कि अल्फा जो हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव होती हैं, इसलिए यहाँ पर हम पॉजिटिव ही इसको रखेंगे। अब हमारे पास देखिए ज़रा, अल्फा की वैल्यू भी है और सॉरी साइन की भी वैल्यू है और कॉस की भी वैल्यू है, तो हम इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर लेंगे। साइन टू अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ठीक है। साइन अल्फा की क्या वैल्यू है हमारे पास 3/5 और कॉस की वैल्यू है हमारे पास 4/5। अच्छा, इसमें कटिंग हो रही होती है तो फिर कटिंग करते हैं, अगर नहीं तो फिर रहने देते हैं। कटिंग किसी की भी नहीं हो रही, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 को जब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 24 होगा।
ऊपर 24 आ जाएगा और नीचे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, विच मीन्स के साइन 2 अल्फा जो है वो हमारे पास है 24/25 के। ये तो अभी हमने फाइंड किया सिर्फ एक चीज, ठीक है। इसके बाद हमने क्या फाइंड करनी है, cos 2 अल्फा फाइंड करना है। और cos 2 अल्फा का फार्मूला अभी हमने 3 डिस्कस किए थे, तीनों में से किसी में भी आप पुट करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा, लेकिन मोस्टली हम क्वेश्चन जो है वो फार्मूला जो वो फर्स्ट वाला पिक करते हैं, तो यहाँ पर भी फर्स्ट वाला ही पिक करेंगे। cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस है साइन स्क्वायर अल्फा। सो cos की वैल्यू हमारे पास 4/5 अभी हमने देखा था, उसका स्क्वायर माइनस साइन की उसने खुद दी हुई है 3/5, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, नीचे 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25, एलसीएम 25 होगा, ऊपर 16 माइनस 9 और 16 में से 9 चले जाएंगे तो हमारे पास क्या रिमेनिंग बचेंगे 7 डिवाइडेड बाय 25, ये हमारे पास है cos 2 अल्फा का आंसर। अच्छा tan जो है ना, tan का आप ऐसा करें, देखिए हमें tan का वो जो फार्मूला हमने इसमें लिखा था उसके साथ भी आ जाता है। जब आपके पास ये cos और sin की वैल्यू आ जाती है ना, तो tan ये भी हमारे पास होता है, tan 2 अल्फा हमारे पास है sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा, इस फार्मूला के साथ भी हम कर सकते हैं। सो ऐसा करते हैं हम इसी को ही पुट करके, tan 2 अल्फा इज इक्वल टू sin 2 अल्फा एंड cos 2 अल्फा। sin 2 अल्फा की वैल्यू कितनी है 24/25 और cos की जो है हमारे पास 7/25, 25 से रिमूव कर देंगे 24/7 आ जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद सेकंड पार्ट देखें। अच्छा ऐसा करते हैं कि सिर्फ ना कॉज से साइन फाइंड कर लेते हैं, बाकी मेथड जो है वो एज इट इज़ रहने देते हैं। चले नहीं तो रिमूव कर ही दें या फिर फाइंड करते हैं, कुछ नहीं होता। इसको ना थोड़ा सा साइड पे हम ना रेंडमली थोड़ा सा फाइंड करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास साइन की वैल्यू क्या आएगी। कॉज 4/5 है, ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे साइन अल्फा की 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। सो 1 माइनस कॉस की वैल्यू हमारे पास है 4/5, 4/5 का स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस 16/25 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस 16 और ऊपर है अंडर रूट। फर्दर 25 में से 16 चला जाएगा तो 9/25 ऊपर है 25 अंडर रूट, ये है साइन अल्फा। अब देखिए ऊपर भी अंडर रूट लेंगे नीचे भी अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू आ जाती है 3/5। फाइनल हमारे पास देखिए कॉज अगर ये होगा तो साइन का हमारा 3/5, जो कि उसने खुद भी यहाँ पर भी वैसे दिया हुआ है। सो देखो अगेन सिमिलरली हम क्या करेंगे, अगर इस वैल्यू के लिए हमने ये फाइंड करना है तो अगेन साइन की वैल्यू फिट करेंगे दिस और कॉस की वैल्यू दिस, क्योंकि इसमें भी वही आंसर आए हैं, कॉस का भी और साइन की भी सिमिलर वैल्यूज है। अगर सिमिलर वैल्यूज है तो सिमिलर मेथड होगा। उसी तरह ही हम क्या करेंगे 2 को 3 से फिर उसको मल्टीप्लाई किया 24 और नीचे 5 को 25, कॉस का फार्मूला लगाया, इसमें वैल्यूज फिल की, स्क्वायर्स लिए, उसके बाद एलसीएम लिया और सिंगल वैल्यू हमारे पास 7/25 cos 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। और उसी तरह हम क्या करेंगे sin 2 अल्फा को ऊपर रखेंगे और cos 2 अल्फा को नीचे रखेंगे और दोनों की देखें जरा 25 को 25 से हम रिमूव करेंगे और ऊपर आ जाएगा हमारे पास है फाइनली 24/7। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, हमारे पास है cot अल्फा माइनस tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 cot 2 अल्फा। यानी कि देखिए इधर हमारे पास ये सिंगल एंगल वाले हैं, उधर हमारे पास डबल एंगल वाला है। डबल एंगल में भी हमारे पास क्या है कॉट है, और कॉट क्या होता है हमारे पास ऊपर कॉस होगा नीचे
साइन होगा। सो देखिए हमारे पास बेसिकली ये हमने सोचे कि हमने ना लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में कॉट आ जाएगा हमारे पास कॉज ओवर साइन। मोस्टली जो हमारे पास प्रूव वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें हम ना tan वाली साइड पिक करते होते हैं, ठीक है। और साथ में अगर उसके कुछ और पड़ा हुआ है, तो अगर सोलो है तो फिर भी हम ना सोचते हैं कि अगर इधर वाली साइड इजियर है तो उसको पकड़ लें। अगर tan वाली, मोस्टली हम tan वाली ही लेते होते हैं। सो देखिए इधर हमारे पास tan जो है वो साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा हो जाएगा। दो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं और उनके एलसीएम लेंगे। अगर हमारे पास ये दोनों सिमिलर होते तो एक बार लिखते, अगर दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, ये साइन है ये कॉज है, तो दोनों ही लिखेंगे। साइन अल्फा भी आ जाएगा और कॉज अल्फा भी, ये इससे कटिंग हो जाएगा, और कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस। समटाइम्स कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वो ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि इधर वाले को इधर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा देखें एक और चीज इसमें ना, हमें क्या चाहिए था, कॉट चाहिए, और कॉट हमारे पास होता है साइन ओवर, सॉरी कॉज ओवर साइन के ऊपर। तो हमारे पास कॉस का डबल एंगल फार्मूला बन रहा है। अभी जो हमने फार्मूलाज देखे थे उसमें कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा जो है वो बराबर होता है कॉज 2 अल्फा के। लेकिन नीचे देखें, नीचे हमारे पास है साइन अल्फा और कॉज अल्फा, और हमने साइन अल्फा का फार्मूला पढ़ा हुआ था, इसके साथ 2 भी था। अगर इसके साथ 2 मिसिंग है तो हम क्या करेंगे, 2 ऊपर भी लगा देंगे और 2 नीचे भी लगा देंगे, तो हो जाएगा साइन अल्फा और कॉज अल्फा। अब ये हमारे पास साइन 2 अल्फा का फार्मूला बन गया है, तो हम लिखेंगे 2 cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फा। और cos 2 अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा, दोनों देखिए एंगल भी सेम है और cos ओवर साइन है, तो हमारे पास हो जाएगा 2 cot 2 अल्फा। पार्ट नंबर 2 जो है उसमें है साइन 2 अल्फा 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस की यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी हमारे पास प्लस आएगा। साइन 2 अल्फा, ठीक है, 1 प्लस cos 2 अल्फा किसके बराबर है, tan अल्फा के बराबर है। सो देखिए ज़रा हमारे पास यहाँ पर है साइन 2 अल्फा है, इसको भी सिंगल एंगल में लेके जाएंगे क्योंकि tan जो हमारे पास है सिंगल एंगल में है। तो साइन का हो जाएगा 2 साइन अल्फा एंड कॉज अल्फा डिवाइडेड बाय, अच्छा कॉज के हमने ना 3 फार्मूलाज पढ़े थे। एक था हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और सेकंड वाला था हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और थर्ड वाला जो था हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो देखिए अगर tan सही है मुझे तो ऊपर साइन तो है, ठीक है, नीचे कॉस वाला लाना है तो सिंपल हम ना उसको सिर्फ कॉस वाले में लेके जाएंगे, आ जाएगा 1 प्लस इंटू कॉस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा एंड माइनस 1, दिस इज कॉस। सो देखिए बाहर प्लस है तो साइन चेंज अंदर नहीं होंगे, एज इट इज रहेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा एंड माइनस 1। ये -1 और यहाँ पर +1 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऊपर बचेगा हमारे पास 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। अच्छा देखें ये 2 जो है वो 2 से कैंसिल, ऊपर एक कॉस है नीचे 2 कॉस है, तो स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिंपल बचेगा साइन ओवर कॉस के। और हम जानते हैं कि साइन ओवर कॉस किसके बराबर होता है, tan के। अच्छा ये था सेकंड वाला पार्ट, अब हम करते हैं थर्ड वन। थर्ड वन में मुझे उसकी राइट हैंड साइड नजर नहीं आ रही, उसकी राइट हैंड साइड में है अगेन tan ही है, इज इक्वल टू tan अल्फा बाय 2। ऊपर अगेन मुझे क्या चाहिए, अब ऊपर मुझे साइन चाहिए, नीचे मुझे कॉस चाहिए, तभी तो tan बनेगा। और यहाँ पर देखें ये हमारे पास है एंगल, हमारे पास डबल है, ठीक है, मतलब सिंगल है, यहाँ पर हाफ है,
और जो हाफ का डबल होता है, ठीक है, हाफ को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तभी तो हमारे पास फुल बनता है। सो देखें 1 माइनस कॉज अल्फा एंड साइन अल्फा। ये फार्मूले को देखिए, अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा एंड कॉज अल्फा। अगर यहाँ पर एंगल जो है डबल है, वहां पर फुल होता है, ठीक है। अगर इसको हम कहते हैं, इधर को 2 को जब उधर भेजेंगे ना तो वो एंगल्स के नीचे जाएगा, यानी कि इधर अगर सिंगल एंगल होगा तो इधर हाफ एंगल होंगे, और इनका डबल ये होता है। विच मीन्स के साइन की जगह मैं क्या लगाऊंगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 एंड कॉज अल्फा बाय 2। ऊपर कॉज वाला देखें जरा। कॉज का फार्मूला हमने पढ़ा था, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर अल्फा, ठीक है। सो एक बात नोटिस करें इसमें कि हमारे पास 1 जो है इधर प्लस का, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। या फिर आप ऐसा करें, इधर का देखिए, पहली बात हम इधर का 2 जब उधर शिफ्ट होगा तो वो कहां पर जाएगा, एंगल के नीचे जाएगा, ये हाफ एंगल हो जाता है। 1 इधर आ जाता है तो हमारे पास 1 किसका हो जाता है, माइनस का 1 होगा, और प्लस का ही ये रहेगा, cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब क्या होगा देखें, माइनस इधर है हमारे पास, वो इधर शिफ्ट करेंगे तो जो प्लस वाला है वो माइनस का, माइनस वाला जो वो प्लस का, यानी कि 1 प्लस का हो जाएगा, और माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। सिंपल देखिए, मुझे क्या करा, आप लोग ना ऐसा करें, ये सारी मेथड मल्टीप्लिकेशन करने की या फिर मेथड करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ना ये मेमोराइज कर लें कि 1 माइनस कॉज अल्फा जो है वो बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 के, यानी कि यहाँ पर हाफ एंगल होगा। ये मैं आप लोगों को यहाँ पर शो करवाना चाह रहा था कि ऊपर मुझे अगर साइंस चाहिए और वो भी हाफ एंगल में, तो आप लोग इसको डायरेक्टली ही शिफ्ट कर लेंगे, दैट इज 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। सो देखें 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और अगेन साइन जो है वो इस स्क्वायर वाले से ऊपर बचेगा हमारे पास साइन अल्फा बाई 2, एंगल हाफ है, और कॉज अल्फा बाई 2 इसका भी एंगल हाफ है, तो साइन ओवर कॉज हमारे पास है tan अल्फा बाई 2। अगर इन दोनों का एंगल डिफरेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ अल्फा होता है, यहाँ पर अल्फा बाई 2, तो कभी भी वो tan में शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। पार्ट नंबर 4 उसमें है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। इस क्वेश्चन को हम इस तरह मॉडल करेंगे कि इधर माइनस है, सॉरी इधर प्लस है, तो हम माइनस वाले को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो उससे क्या होगा, नीचे हमारे पास कॉज डबल एंगल का फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसमें जो आंसर चाहिए ना उसमें डबल एंगल्स हैं। हम उस साइड से इस साइड पे भी आ सकते थे, लेकिन हम इस साइड पे उधर जा रहे हैं। कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे देखें, अगर यहाँ पर प्लस है तो उधर माइनस में हम लगाएंगे मिडल में, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यही चीज नीचे भी लगाएंगे। सिमिलर इसलिए ही लगती है क्योंकि देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 बचेगा और वैल्यू वही की वही है। ऊपर वाले दोनों सिमिलर है। अगर दो वैल्यूज एक जैसी मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है, तो हमारे पास x का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि इसमें हमारे पास cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये देखें एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इससे हमें क्या चीज मिली, इससे हमें cos 2 अल्फा मिल जाता है। ऊपर वाला जब फार्मूला ओपन करेंगे तो उससे हम देखते हैं क्या मिलता है हमें। cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यहां पर ऊपर माइनस है सो माइनस लगाएंगे, 2 फार्मूले का cos अल्फा एंड साइन अल्फा डिवाइडेड बाय, दैट इज हम डायरेक्टली ही cos का डबल एंगल फार्मूला लगा देते हैं। उसके बाद देखें
cos 2 अल्फा प्लस sin 2 अल्फा ये हमारे पास 1 के बराबर होता है। ये हमने स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज में सीखा हुआ है, ये 1 के इक्वल होगा। सो हो जाएगा 1 माइनस, और ये देखें ये 2 cos अल्फा sin अल्फा, यानी कि साइन और cos ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये साइन का डबल एंगल फार्मूला है, ये हो जाएगा हमारे पास sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा 1 के नीचे भी, cos 2 अल्फा इसके नीचे भी लगा देते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा एंड माइनस sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा। तो 1 ओवर cos 2 अल्फा जो है वो हमारे पास सीकेंड के बराबर होता है, यहां पर हम सीकेंड लिख लेते हैं, सीकेंड 2 अल्फा। और हमारे पास साइन ओवर cos है वो tan के इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी फिफ्थ वन के पास आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास अंडर रूट है, सो 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन अल्फा, और ऊपर हमारे पास अंडर रूट है। इनर साइड पे अगेन वही मेथड करेंगे हम, ठीक है। यहाँ फिर एक और चीज आती है, हमारे पास यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, लेकिन हमने जाना हाफ एंगल में है, ठीक है। अगर हमें हाफ एंगल में जाना है तो साइन जो है अभी हमने पढ़ा था, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ये जब 2 दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये भी हाफ हो जाता है और ये भी हाफ हो जाता है, यानी साइन अल्फा की जगह 2 साइन अल्फा ओवर 2 और कॉस अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। और 1 जो है वो हमारे पास बराबर होता है, देखिए साइन, एक्चुअली इधर देखिए अंडर रूट है ना, इस साइड पे अंडर रूट भी नहीं है, तो इसलिए अंडर रूट से हमने बाहर भी आना है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी कि जहां पर 1 होगा वहां पर ये लगा लेते हैं, जहां पर हमारे पास सिंपल साइन लिखा हुआ है वहां पर दिस वन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर यहां पर लिख लेते हैं। सो 1 की जगह हमने लिखा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये प्लस लगा दिया हमने 2 साइन। अच्छा एक और बात भी बताऊं, अगर साइन का स्क्वायर हो प्लस कॉस का स्क्वायर हो, ठीक है, एंगल कुछ भी हो, एंगल कुछ भी हो तो वो 1 के बराबर, यानी कि अगर इधर डबल एंगल है, ट्रिपल एंगल है, फोर्थ एंगल है या हाफ एंगल है, ठीक है, जब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होगा वो हमेशा ही 1 के बराबर होगा। यहां पर देखिए मुझे हाफ एंगल चाहिए, तो मैं ऐसा करूंगा, इनको भी हाफ एंगल ही लिखूंगा। सो यहां पर भी हाफ एंगल ही पुट करेंगे, साइन अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा बाई 2, ये हमने साइन की जगह लिख दिया। अब इस 1 की जगह अगेन हमारे पास साइन अल्फा बाई 2 इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड माइनस, यहाँ पर माइनस है और साइन की जगह अगेन वही चीज़ 2 लगाएंगे, साइन अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा बाई 2। इससे एक चीज़ आप लोग नोटिस करें, साइन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए और बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का ए और बी, यानी कि ऊपर भी फार्मूला बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, नीचे भी स्क्वायर बन रहा है। तो हम इसको क्या कहते हैं, कंबाइन करके या क्लोज करके लिखेंगे। ऊपर प्लस वाला है, 2 के साथ प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, नीचे भी सिमिलर माइनस का होगा, साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास अंडर रूट ऊपर वाले का भी है और नीचे वाला का भी है। देखो ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर जो है अंडर रूट से कैंसिल कर देगा, इसको भी अंडर रूट से कैंसिल करेगा, दोनों ही अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी हमारे पास क्या थी, साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 प्रूव। कोसेकेंट की पार्ट है सिक्स्थ वन, कोसेकेंट थीटा प्लस 2 अगेन कोसेकेंट है, कोसेकेंट थीटा दैट इज 2 थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंट थीटा।
ये सारे के सारे ही हमारे पास क्या है, इनवर्स हैं। वो जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जैसे कि साइन कॉस और टैन के। कोसिकेंट होता है वो 1 ओवर साइन के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 ऊपर है, और हमारे पास अगेन लगा देंगे 2 डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 ओवर सीकेंट होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। ऊपर दो फ्रैक्शंस हैं, ऊपर इनका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। नीचे ये सिंगल ही वैल्यू है, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, या फिर इसको हल्का सा थोड़ा सा एक्सपेंड करके सिंगल वाली वैल्यू में ले जाते हैं। जो हमारे पास साइन 2 थीटा होता है वो हमारे पास 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा के इक्वल है। यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 ओवर कॉस थीटा। ऊपर फ्रैक्शन है तो ऊपर एलसीएम आएगा। साइन और साइन सिमिलर है, 2 और कॉस भी साथ आ जाएंगे साइन के, तो 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा एलसीएम आ जाएंगे। ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा और 2 कॉस ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये ग्रेटर लगाते हैं लाइन, इक्वल शो कर रहा है कि जो हमारे पास ग्रेटर फ्रैक्शन ये है, इसके ऊपर फ्रैक्शन ये है और इसके नीचे फ्रैक्शन है ये होगी। नीचे है 1 ओवर कॉस थीटा। अब देखिए ये जो है नीचे ही आ जाएगा और कॉस हमारे पास ऊपर चला जाएगा। आपको पता है ना, अगर हमारे पास देखें फ्रैक्शन के ऊपर भी फ्रैक्शन हो और फ्रैक्शन के नीचे भी फ्रैक्शन हो, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के पास, और ये जो नीचे वाला है इस नीचे वाले के पास हो जाता है a मल्टीप्लाई बाय डी एंड b मल्टीप्लाई बाय c। सो इसके अकॉर्डिंग ये जो सबसे नीचे वाला है सबसे ऊपर वाले के पास चला जाएगा, और ये जो है इधर 1 के पास आ जाएगा। दैट इज कॉस थीटा ऊपर चला गया ये वाला, और अंदर आ जाएगा हमारे पास 2 कॉस थीटा एंड प्लस 2। नीचे ये चला जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा के बराबर। फर्दर इसको हम इसके साथ क्या कर देंगे, कट कर देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो बाकी बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा। 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस कॉस थीटा एंड साइन थीटा। और हमें पता है कि कॉस, ठीक है, कॉस 2 अल्फा जो है या 2 थीटा जो है वो बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड -1। सो देखिए इधर का जो हमारे पास ये जो 2 है, जब उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हाफ एंगल में चला जाएगा। 1 इधर माइनस का इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का। सो 1 प्लस कॉस हमारे पास थीटा बराबर होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ऊपर लिखेंगे हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, साइन को भी हाफ में लेके जाना है, अगेन वही वाला फार्मूला, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। 2 इधर से जब उधर शिफ्ट करेंगे तो ये भी हाफ हो और ये भी हाफ हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। 2 से कैंसिल, ए कॉस इस स्क्वायर वाले से कैंसिल, बाकी बचता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा बाई 2। सॉरी ये स्क्वायर नहीं आता क्योंकि वो स्क्वायर वो उसके साथ कैंसिल हो चुका है, और कॉस ओवर साइन जो हमारे पास है कॉट के बराबर होता है, कॉट थीटा बाई 2, या फिर यहाँ पर अल्फा है तो हम हर जगह अल्फा लगाएंगे, अल्फा बाई 2। 1 प्लस टेन अल्फा टेन टू अल्फा, और इसको हमने प्रूव करना है सीकेंट टू अल्फा। सीकेंट टू अल्फा जो होता है वो हमारे पास 1 ओवर कॉस टू अल्फा होता है। अगर 1 ओवर कॉस टू अल्फा आ जाता है तो हमारे पास सीकेंट टू अल्फा ही होता है। वो साइन हमारे पास किसके, वो सॉरी टेन हमारे पास होता है साइन ओवर कॉस, साइन डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा,
और ये हमारे पास साइन टू अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस टू अल्फा। ये भी फ्रैक्शन है, जो नहीं है इसके नीचे 1 होता है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। हमारे पास एलसीएम आएगा कॉस टू अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, डबल एंगल को हम इधर रख लेते हैं, सिंगल एंगल को इधर। इसको हम इससे डिवाइड करें तो यही आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होकर कॉस टू अल्फा एंड कॉस अल्फा। उसके बाद प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, ये इसके साथ डिवाइड किया तो 1, तो साइन टू अल्फा एंड साइन अल्फा। ये हमने एक्सरसाइज अप्रोक्सीमेटली 10.2 में देखा था फार्मूला, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस साइन अल्फा साइन बीटा, जो बराबर होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो इसमें अल्फा ये है 2 अल्फा माइनस दिस डिवाइडेड बाय कॉस टू अल्फा एंड कॉस अल्फा। 2 अल्फा में से एक अल्फा चला जाएगा तो सिंगल बचेगा, कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस टू अल्फा एंड कॉस अल्फा। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। बाकी बचता क्या है हमारे पास, वही जो हमने स्टार्टिंग पे बोला था कि 1 ओवर कॉस टू अल्फा अगर हमारे पास आता है तो वो किसके बराबर होता है, सीकेंड टू अल्फा के। अच्छा, नेक्स्ट है थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, 2 साइन अल्फा साइन थीटा साइन 2 थीटा और कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। अच्छा, इसमें ना हमारे पास देखें एक 3 थीटा वाला आ गया है, ठीक है, और कोई भी नहीं है ऊपर नीचे, सिंपल ये वाला है। इसको हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे ये हमारे पास सिंगल या डबल एंगल में शिफ्ट हो। ठीक है, ऊपर देखें, इधर भी टैन चाहिए इधर भी टैन चाहिए, यानी कि ऊपर 2 साइन होने चाहिए हमारे पास। वो ऑलरेडी 2 ऊपर साइन है, कोशिश करेंगे नीचे 2 कॉस आए, तो हम कोशिश करें नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको ही सिंप्लीफाई करते जाते हैं। 2 साइन थीटा और साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। ऊपर अगेन हमारे पास 2 साइन थीटा एंड साइन 2 थीटा। नीचे हमारे पास देखें ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, कॉस थीटा। हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, हमने ना एक ट्रिपल एंगल प्लस इंटू 4 कॉस 3 थीटा एंड माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, ये भी कॉस है ये भी कॉस है यहाँ पर भी कॉस है, ठीक है, 3 जगह कॉस है, हम कॉस को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेते हैं। 2 साइन थीटा एंड साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हम कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा यहाँ पर क्या 1, और साथ में हमारे पास है प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक का कॉस चला गया है बाहर, तो ये हमारे पास है माइनस सिंपल 3, क्योंकि कॉस भी जो है वो बाहर चला गया, तो माइनस इसमें से 3 में से चला जाएगा हमारे पास 1, बाकी -2 बचेगा, दैट इज 2 साइन थीटा एंड साइन 2 थीटा कॉस थीटा इंटू, यहाँ पर देखिए हम लगाते हैं यहाँ पर लगा लेते हैं 4 कॉस स्क्वायर थीटा एंड -2। इसमें से हमारे पास नीचे से डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन आ रहा है, और डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले लेते हैं हम। 2 साइन थीटा एंड साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा इंटू, इसमें से हमने 2 कॉमन लिया था तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड -1। हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 जो है वो कॉस 2 थीटा के बराबर होता है, तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फर्दर हम यहाँ पर लिख लेते हैं
साइन थीटा एंड साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये कॉस है, इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं, कॉस थीटा इंटू, और इस मुकम्मल की जगह हम लिखेंगे कॉस 2 थीटा। साइन ओवर कॉस है वो हमारे पास है टैन सिंगल एंगल का, और ये टैन डबल एंगल का। फर्स्ट वाले को पिक करते हैं हम, साइन 3 थीटा एंड ओवर साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसको हमने 2 के इक्वल प्रूव करना है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन साइन से कैंसिल और कॉस चला जाएगा साइन के पास, तो साइन 3 थीटा एंड कॉस थीटा माइनस कॉस कॉस से कैंसिल और कॉस 3 थीटा साइन थीटा। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा जो है साइन अल्फा माइनस बीटा के बराबर होता है। तो साइन 3 थीटा माइनस थीटा, अल्फा ये है और बीटा थीटा वाला है। नीचे हमारे पास साइन थीटा एंड कॉस थीटा है, 3 में से एक चला जाएगा, बाकी 2 थीटा बचेगा, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड कॉस थीटा। फर्दर मोर अगर हम देखें तो साइन 2 थीटा जो है हमारे पास 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये देखें, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, जस्ट 2 हमारे पास बचता है और वही हमारा आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था। सिमिलरली अगेन हम ना फर्दर जो 10th क्वेश्चन है उसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन 3 थीटा एंड साइन थीटा। एलसीएम लेंगे, हमारे पास आ जाएगा cos थीटा एंड साइन थीटा, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन 3 थीटा। ठीक है, साइन वाला बाद में कर लेते हैं। ये प्लस का फार्मूला है तो हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा एंड साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा एंड साइन थीटा। अच्छा, इसको ना हमने देखें, मुझे चाहिए cos 2 थीटा, ठीक है, तो इसको हम डबल एंगल में शिफ्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे करेंगे, साइन जो है इसको हम डबल इंटू 2 थीटा, ये जो 2 थीटा है ना ये एज अ थीटा काम करेगा, यानी कि ये डबल एंगल हो जाएगा हमारे पास, cos थीटा एंड साइन थीटा। अब साइन 2 थीटा साइन और ये 2 और साथ में ये मुकम्मल का मुकम्मल एज अ थीटा काम करेगा, ये जो 2 थीटा है ये बराबर होता है हमारे पास 2 साइन, ये वाला थीटा लगा देंगे यानी कि 2 थीटा, और साथ में लगा देंगे हम cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा एंड साइन थीटा। इसमें से हम साइन वाले को ओपन कर लेंगे ताकि ये दोनों ही हमारे पास कैंसल आउट हो जाएं। यहाँ पर 2 है इनटू ये भी 2 साइन थीटा एंड cos थीटा और cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा एंड साइन थीटा। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 cos 2 थीटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 4 cos 2 थीटा। जरा वो कहता है कि tan थीटा बाई 2 ये भी हाफ एंगल में है, cot थीटा बाई 2 ये भी हाफ एंगल में है, cot थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2।
किसके बराबर होना चाहिए, सीकेंड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको सीकेंड के इक्वल प्रूव करना है। सो हम सबको पता है कि tan जो है वो इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, तो इसको साइन ओवर कॉस के में शिफ्ट कर देंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा बाई 2। एंगल अगर हाफ है तो यहाँ पर भी एंगल हाफ ही रखेंगे। उसके बाद प्लस हमारे पास कॉट जो होता है वो कॉस ओवर साइन के बराबर होता है, तो कॉस थीटा बाई 2 माइनस सॉरी डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2। ये तो थी ऊपर वाली साइड। अब नीचे वाली साइड को भी हमने सिमिलर उसी तरह ही करना है। ठीक है, कॉट जो है वो एज इट इज कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, tan अगेन शिफ्ट कर देंगे साइन ओवर कॉस में, लेकिन एंगल हमारा वही रहेगा। ठीक है, हाफ एंगल है, तो साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। अब देखें ऊपर भी दो फ्रैक्शंस हैं, नीचे भी दोनों फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, ऊपर भी हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे। सो ऊपर देखें ज़रा, ऊपर वाली साइड पे हमारे पास एलसीएम आएगा, साइन और कॉस दोनों आ जाएंगे। ठीक है, साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अगर दोनों वैल्यूज डिफरेंट होती हैं तो दोनों ही एलसीएम आती हैं, अगर दोनों सेम हो तो जस्ट एक बार लिखा जाता है। ठीक है, सो देखो कॉस कॉस से कैंसिल, बाकी साइन बचता है, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, दरम्यान में प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे और यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, नीचे भी हमने एलसीएम उसी तरह साइन और कॉस ही एलसीएम आ जाते हैं, साइन थीटा बाई 2 एलसीएम आ गया और कॉस थीटा बाई 2 एलसीएम आ जाएगा। सो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास कॉस स्क्वायर आता है माइनस साइन स्क्वायर आता है, तो यहाँ पर लगा देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हमें फार्मूला पड़ा हुआ है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, दैट इज 1। ठीक है, यानी कि अगर हम ना साइन का स्क्वायर करते हैं प्लस कॉस का स्क्वायर कर देते हैं तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। एंगल हम कुछ भी कर सकें, ठीक है, यहाँ पर डबल एंगल हो, 4 एंगल हो, व्हाट्सएवर कुछ भी एंगल हो, चाहे हाफ एंगल ही क्यों नहीं। ठीक है, अगर पहले साइन का स्क्वायर है प्लस कॉस का स्क्वायर है तो वो हमारे पास हमेशा ही 1 के बराबर होता है, विच मीन्स कि ये जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू है ना वो सारी की सारी किस में शिफ्ट हो जाएगी, 1 में शिफ्ट हो जाएगी। और फर्दर आप लोग देखें ज़रा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हमने ना कॉस डबल एंगल वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, कॉस 2 थीटा बराबर होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अगर लेट्स सपोज, ठीक है, ये 2 जो है हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, ये जो 2 है दूसरी साइड पर शिफ्ट करें, अगर हमारे पास कॉफिशिएंट हो ना तो कॉफिशिएंट जब इधर से उधर शिफ्ट किया जाता है तो नीचे डिवाइड होता है। ठीक है, लेकिन जब एंगल को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं ना तो यहाँ का एंगल उन दूसरे एंगल्स के नीचे जाकर डिवाइड हुआ करेगा। ठीक है, यानी कि ये भी हाफ में चला जाता है और ये भी हाफ में चला जाता है, विच मीन्स के कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, सो इसको ना आप एक बार एक और स्टेप कर लें, उसके बाद हम ना करते हैं इनको कन्वर्ट। सो ऊपर वाला हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा, ऊपर वाला अभी हमने डिस्कस किया वो सारा का सारा हो जाएगा 1, और नीचे वाला हमने डिस्कस किया था वो जस्ट कॉस आता है, और 1 ओवर कॉस हमें पता है किसके बराबर होता है, सीकेंड थीटा के बराबर होता है। यही हमने प्रूव करना था। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं इसमें से। ये तो था हमारा 11। अब 12 वाला पार्ट, 12 वाले पार्ट में है साइन हमारे पास थर्ड एंगल में है, और अगेन हमारे पास नीचे कॉस है, कॉस थीटा। ये ना प्रीवियस इक्वेशन हमने किया था, आई थिंक इसी टाइप का था, और ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन होगा। ठीक है, सो x 12, ठीक है, दैट इज साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाय
साइन ऑफ थीटा, इसको हमने प्रूव करना है किसके इक्वल है, 2 cot 2 थीटा। ठीक है, कॉड का एंगल जो है वो डबल है। सो यहाँ पर देखें, इसका भी देखो ये दोनों फ्रैक्शंस है, तो फ्रैक्शंस की वजह से इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, साइन और कॉस ही आएगा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एलसीएम लिया था। सो देखो कॉस कॉस से कैंसिल, साइन मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, यानी कि साइन 3 थीटा एंड साइन थीटा। अगर एंगल दो वैल्यूज का डिफरेंट होता है तो वो साथ साथ लिखी जाती हैं, अगर एंगल सिमिलर होता तो फिर हम इसको स्क्वायर कर देते। ठीक है, सो दरमियान में क्या है, प्लस है, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी कॉस 3 थीटा कॉस 3 थीटा मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा के साथ। और ये हमने प्रीवियसली एक्सरसाइज आई थिंक 10.2 में फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो साइन 3 थीटा साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा के। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा, यहाँ पर अल्फा जो है 3 थीटा है, 3 थीटा माइनस थीटा, बीटा जो है वो हमारे पास यहाँ पर जस्ट थीटा है। डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। हमें रिक्वायर्ड है 2 थीटा, यानी कि ऊपर हमारे पास कॉस होना चाहिए, नीचे हमारे पास साइन डबल एंगल में होना चाहिए, तभी जो हमारे पास कॉट बनेगा। सो ये तो सिंपल ही कॉस ऊपर आ जाता है ना, देखें ज़रा, तीन एंगल में से एक माइनस कर देंगे तो बाकी क्या बचेगा, कॉस का स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे हमारे पास डबल एंगल बनाने के लिए हमें ये फार्मूला पता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा के। अब हमारे पास देखिए ज़रा, सॉरी ये ना थोड़ा सा मिस हुआ है, नीचे दोनों कॉस लिखे गए हैं, साइन लिखना था, साइन थीटा। सो देखिए ज़रा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा तो हमारे पास है, बस किसकी कमी है, 2 की कमी है डबल एंगल बनाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, 2 ऊपर भी लगा दूंगा और 2 नीचे भी लगा दूंगा। ठीक है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इससे क्या होगा, हमारे पास 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। ठीक है, और कॉस ओवर साइन जो है हमारे पास कॉट के बराबर होता है, और एंगल जो है वो वही रहता है। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं दिस वन, और यही हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, ये देखें 2 तो 2 ही रहेगा, और कॉस ओवर साइन जो है हमारे पास कॉट के इक्वल हो जाएगा, कॉट 2 थीटा। ओके, सो इसके बाद 13 वाला पार्ट देखते हैं। 13 वाला पार्ट भी इजी ही है। ठीक है, उसमें हम ना, लेकिन हम बाकी सब में हम लेफ़्ट साइड पिक कर रहे थे, लेकिन उसमें हम राइट साइड पिक करेंगे। ठीक है, कि उसमें टैन और कॉट हैं, उनको हम इजीली शिफ्ट कर सकते हैं डबल एंगल्स में। 1/2 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि टैन जो है वो किसके बराबर होता है, साइन ओवर कॉस, और कॉट किसके बराबर होता है, कॉस ओवर साइन के। हमारे पास हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। फर्दर अगेन हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। साइन को हम ऑलवेज पहले लिख लेते हैं, कॉस भी लिख लेंगे तो कोई मसला तो नहीं है इसमें। ठीक है, हमारे पास देखिए ज़रा, कॉस कॉस से कैंसिल, साइन की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ये भी ब्रैकेट में है, और हमारे पास साइन साइन से कैंसिल, बाकी कॉस की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, एंगल क्योंकि सिमिलर है, दैट इज वाई पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं। सो कॉस 4 थीटा। सो यहाँ पर देखें ज़रा, हमारे पास नीचे वाला भी कुछ भी नहीं स्क्वायर बन रहा, ऊपर वाला भी नहीं बन रहा। सो हम कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट स्क्वायर में शिफ्ट करें। ठीक है, सो साइन स्क्वायर थीटा इस मुकम्मल का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इस मुकम्मल का स्क्वायर कर देते हैं।
फार्मूला कंप्लीट करने के लिए किस किस चीज़ की कमी है, 2 की कमी है, ठीक है, और साथ में आ जाता है अल्फा। कैसे होती है देखो, फार्मूला आता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए का स्क्वायर भी है, बी का स्क्वायर भी है, 2ab नहीं था, ठीक है, तो वो मैं खुद से लगा रहा हूँ। ए हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है और बी हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल में या फिर इक्वेशन में कोई चीज़ खुद से ऐड करते हैं तो वो हमें माइनस भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमने इस पॉलिनोमियल में क्या किया, इस वैल्यू में ये वाली चीज़ खुद से ऐड की, इसको ही हम माइनस भी करेंगे, -2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद डिवाइडेड बाय हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। आई थिंक स्पेस मेरे पास थोड़ी सी कम है, कोई बात नहीं, 1/2, ठीक है। हमारे पास ये देखें ज़रा, साइन स्क्वायर ए प्लस बी हमारे पास किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि इस फार्मूला को हम अभी बंद करेंगे तो देखिएगा ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये मुकम्मल स्क्वायर बन जाएगा सारा यहाँ का यहाँ तक, ठीक है, -2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ये सारा का सारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ये जो 2 है इसके साथ ही शिफ्ट कर दें, इसमें इतना प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी हम थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। सो देखिए ये सारा का सारा 1 हो जाएगा, ठीक है, और -2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये जो नीचे वाला 2 है इसके साथ ही हम लगा देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा की। यही वैल्यू आप 1 के नीचे भी लिख सकते हैं और इसके नीचे भी लिख सकते हैं। सो देखो अगर हम ना इसके नीचे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे और जहां पर सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पर हमारे पास देखिए ज़रा ये ना डबल एंगल फार्मूला बनाने के लिए ना मुझे, ठीक है, क्योंकि देखो मुझे चाहिए फोर्थ वाला एंगल, फोर्थ वाले एंगल में जाने के लिए मैं पहले इसको डबल में लेके जाऊंगा, डबल से फिर मैं फोर्थ वाले एंगल में लेके जाऊंगा। सो देखो ये हमारे पास आ जाता है 1 डिवाइडेड बाय, हम ना ऊपर भी 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, नीचे भी 2 रख देते हैं, तो नीचे हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, 2 ऑलरेडी है, 2 और डाला तो हमारे पास ये देखें 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये मुकम्मल जो है इसको स्क्वायर के अंदर बंद करें, ठीक है, जो क्या आएगा 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। यहाँ से इतना हम इरेज कर देते हैं, या फिर ऐसा करें आप लोग वीडियो को पॉज करके ये वाला पोर्शन आप लोग नोट कर लें ताकि बाकी का जो है यहाँ से हम यहाँ पर ऐसे शिफ्ट कर लें। अच्छा इससे नेक्स्ट है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा वाला एंगल हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, साइन स्क्वायर 2 थीटा -1। यहाँ पर ना ये जो साइन स्क्वायर 2 थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, ये ना एक्चुअली एक और फार्मूला होता है साइन कॉस 2 वाला, यहाँ पर पहले समझ लें, कॉस 2 थीटा जो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसके बराबर होता है। अगर हम ऐसा करें 1 इधर प्लस का उधर आकर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ही है, ठीक है, विच मीन्स कि ये रिमूव हो जाएगा। जब माइनस को उधर शिफ्ट करेंगे
तो माइनस इन दोनों के साइन बदल देगा, यानी कि 1 प्लस का हो जाएगा और कॉस जो है वो माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 भी उधर शिफ्ट करते हैं, 2 नीचे शिफ्ट करेंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एंगल क्या है हमारे पास, सिंगल है। ठीक है, यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, डबल। सिमिलरली साइन स्क्वायर, और यहाँ पर एंगल क्या है, 2 थीटा है, तो उसका डबल हमारे पास क्या होगा, 4 थीटा। 1 का डबल 2 थीटा, ठीक है, और 2 थीटा का डबल होता है 4 थीटा, यानी कि अगर यहाँ पर 2 थीटा होता तो यहाँ पर क्या हो जाना था, 4 थीटा हो जाता है, विच मीन्स के साइन स्क्वायर 2 थीटा। इसको थोड़ा सा हम क्लियरली मेंशन कर देते हैं, साइन स्क्वायर 2 थीटा जो है वो बराबर होता है 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाई 2 के बराबर होगा। सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर, ठीक है, 2 थीटा की जगह क्या लगा देंगे, 1, ठीक है, माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1, सॉरी -1 है, इज इक्वल टू लगा दिया मैंने। ये जो 2 नीचे ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा मेरे पास 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 4 थीटा माइनस 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। इसके अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम आ जाता है हमारे पास 1 माइनस कॉस 4 थीटा। देखो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ही होता है, माइनस, ठीक है, इनटू इसको हम इससे डिवाइड करें तो यही आंसर आएगा, इस सारे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। ठीक है, दैट इज 1 माइनस कॉस 4 थीटा। इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये हमारे पास है प्लस का हो जाएगा। इसको भी रेस कर देते हैं। सो 4, ठीक है, -1 एंड प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 4 थीटा। ठीक है, देखो 4 में से 1 चला जाएगा, बाकी 3 बचेगा, दैट इज 3 प्लस कॉस 4 थीटा एंड 1 माइनस कॉस 4 थीटा। यही कुछ हमारा आंसर था जो हमें रिक्वायर्ड था, हमने प्रूव करना था इसको किसके ऊपर, 3 प्लस कॉस 4 थीटा एंड 1 माइनस कॉस 4 थीटा के इक्वल, 3 प्लस कॉस 4 थीटा एंड 1 माइनस कॉस 4 थीटा के इक्वल। ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13 वाला पार्ट था। अब 14 वाला ट्राई करते हैं। अच्छा 14 वाले में देखें ज़रा, एक साइड पे हमारे पास है 1 प्लस साइन 2 थीटा 1 माइनस साइन 2 थीटा, किसके बराबर है, tan स्क्वायर इंटू पाई बाई 4 प्लस थीटा के बराबर है। तो इसमें देखें ज़रा, ये साइन ओवर कॉस का हम किसी का भी एलसीएम वगैरह नहीं ले सकते, दैट्स वाई हम ना ये वाली साइड पिक करते हैं। सो देखो 1 प्लस साइन 2 थीटा एंड 1 माइनस साइन 2 थीटा। हम इस कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को ना पाई वाली फॉर्म में लेके जाएं। ठीक है, सो पाई फॉर्म वाली फॉर्म में लेके जाने के लिए अगर हम ना इस चीज़ को गौर करें तो ये हमारे पास बराबर होता है साइन 2 थीटा जो है, ऐसे देखें ज़रा, कॉस इंटू पाई ओवर 2, ठीक है, माइनस 2 थीटा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला ही क्वाड्रेंट रहता है और ये शिफ्ट होता है किसमें, साइन 2 थीटा में, यानी कि साइन 2 थीटा जो है वो बराबर होता है कॉस पाई ओवर 2 माइनस 2 थीटा के। तो दोनों एंगल्स, दोनों हमारे पास जो साइन 2 थीटा है इनको हम किस में शिफ्ट कर देते हैं, कॉस में ले जाते हैं। 1 प्लस कॉस इंटू पाई ओवर 2 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय, फर्दर हमारे पास 1 माइनस कॉस पाई ओवर 2 माइनस 2 थीटा। अच्छा यहाँ पर ना एक बात अगेन नोटिस करने वाली है, जो भी हमने ना डबल एंगल फार्मूला पढ़ा था ना, ठीक है, ये देखें ज़रा, कॉस वाला, कॉस 2 थीटा हमारे पास ना इसके 2 फार्मूलाज हैं, एक कॉस 3 आई थिंक, ठीक है, लेकिन हम ना 2 को ही कंसिडर करेंगे। इसमें आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास 2 फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज इसमें हम क्या करें, 1 इधर हमारे पास माइनस का, इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाता है, 2 नीचे जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। सो उसके बाद हमारे पास ये क्या बचता है, स्क्वायर बचता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा किसके,
1 प्लस कॉज उस एंगल के डबल एंगल अगर हम करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एंगल अगर हाफ कर दूँ तो यहाँ पर भी एंगल हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि 2 का जो हाफ होता है वो सिंगल एंगल हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 अभी भी है, सॉरी, ठीक है। ये सो देखो ये भी हमारे पास किस में चला जाएगा, हाफ एंगल में चला जाएगा, अगर ये हमारे पास है हाफ एंगल करते हैं इसको तो, ठीक है। नीचे भी अगर हम ना देखो 1 इधर प्लस का उधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में ही है, इस 1 उधर चला गया, माइनस से उधर शिफ्ट करेंगे तो साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और वो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद इस एंगल को जब हम शिफ्ट करेंगे इस साइड पे, 2 तो वैसे नीचे आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस एंगल को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो ये भी हमारे पास जो स्क्वायर है ना, ये तो एज इट इज़ रहेगा, बट नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नीचे हमारे पास एंगल उसमें चला जाएगा। सो देखो ज़रा, ये हमारे पास है 1 प्लस कॉस, और ये सारा का सारा आप समझ लें कि एक थीटा है, एक मुकम्मल एंगल है अल्फ़ा, आप यहाँ पर अल्फ़ा रख लें, ठीक है, अल्फ़ा, ये सारा का सारा क्या है, अल्फ़ा है। 1 प्लस कॉस अल्फ़ा जो है, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा किसके बराबर होता है हमारे पास, है कॉस स्क्वायर, ठीक है, ये 2 इधर ही रहने दो, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो हम लिखेंगे 2 कॉस, ठीक है, स्क्वायर लगा देते हैं, और अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा ये सारा का सारा है, ठीक है, पाई ओवर 2 माइनस 2 थीटा, और इस सारे को डिवाइड कर देंगे हम 2 के साथ। नीचे हम क्या करते हैं, अगेन ये 2 इस साइड पे ही रहने दें, ठीक है, यानी कि ये सारा का सारा अगर हम अल्फ़ा कंसीडर करें, यहाँ पर अल्फ़ा लगा लें, ठीक है, अगर ये सारा का सारा अल्फ़ा कंसीडर करते हैं तो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा जो है वो बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, इसको भी अल्फ़ा रख लें, तो हम लगाएंगे 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, एंड अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा क्या है हमारे पास यहाँ पर, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो ये देखो, ये दोनों तो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, और कॉस ओवर हमारे पास क्या है, साइन, इसको देखो एंगल जो है ये हमारे पास हो जाएगा, देखा ज़रा, कॉस स्क्वायर, ठीक है, इनटू हमारे पास आ जाता है पाई ओवर 4, क्योंकि ये देखो 2 इसके साथ जब जाएगा तो हमारे पास ये 4 हो जाएगा, जब इसके साथ जाएगा तो माइनस थीटा बचेगा, डिवाइडेड बाय ये साइन स्क्वायर है, ठीक है, अगेन 2 इसके पास जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नीचे ये हमारे पास थीटा बचेगा, तो पाई बाय 4, ठीक है, और साथ में माइनस थीटा, और ये हमारे पास किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है, सॉरी कॉट, ये कॉट के बराबर होता है, कॉस ओवर साइन है ना, तो कॉट का स्क्वायर होगा, कॉट स्क्वायर इंटू पाई बाय 4, ठीक है, माइनस थीटा। अच्छा, फर्दर एक और चीज़ अगर आप करें, ठीक है, मुझे आंसर किस में चाहिए था, मुझे आंसर चाहिए था tan में, लेकिन ये हमारे पास किस में पड़ा हुआ है, कॉट में पड़ा हुआ है। आप अगर इसको ऐसे लिखें, ठीक है, ये कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चंस, ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं। अगर आप इसको मुकम्मल स्क्वायर में बंद करें तो ये हमारे पास होता है कॉट, ठीक है, इनटू अगर हम करें पाई ओवर 2, ठीक है, चलो यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखें tan, ठीक है, इनटू पाई बाई 2 माइनस थीटा जो है हमारे पास होता है कॉट थीटा के बराबर, कॉट थीटा के बराबर, ठीक है। सो देखो, अगर हमारे पास कॉट थीटा लिखा हुआ है कोई भी, ये हमारे पास कॉट थीटा है, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, ये सारा का सारा समझ लें अल्फा, यहाँ पर जब तक अल्फा नहीं लगाएंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन होती रहेगी हमें, ठीक है, ये किस में होता है, अल्फा, कॉट अल्फा जो है वो हमारे पास बराबर होगा tan अल्फा, सॉरी पाई बाई 2 माइनस अल्फा के। सो अगर हमारे पास कॉट पड़ा हुआ है तो उसको हम इस फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं, ये सारा का सारा समझ लें अल्फा है मुकम्मल, ठीक है। तो इस अल्फा को हम कैसे लिखेंगे, शिफ्ट करें इसमें, पहले स्क्वायर माइनस थीटा,
इसको अपना हम ऊपर होल का स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि ये जहाँ पर स्क्वायर था वो मुकम्मल का स्क्वायर चला जाता है। सो ये मुकम्मल का मुकम्मल क्या है, हमारे पास अल्फ़ा है, ये वाला अल्फ़ा है, तो हम इसको शिफ्ट करेंगे जब tan में, ठीक है। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास हो जाता है tan, बट यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर को स्किप करो, tan, ठीक है, π/2 माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा सारा का सारा है, दैट इज़ π/4, ठीक है, 4 लगाना था ऊपर क्योंकि 4 है, माइनस थीटा, और यहाँ पर होल का भी स्क्वायर है, ये मैं ऊपर से इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा ना डिफरेंट चला है, देखो यहाँ से इस तरफ आया, फिर यहाँ से नीचे चला गया और ऊपर हम चले गए हैं, ठीक है। हालांकि इसको हम यहाँ पर लिखते तो हमारे लिए बहुत ईजी होता, कोई बात नहीं। ये माइनस अंदर शिफ्ट होगा तो हमारे पास हो जाएगा tan, ठीक है, इनटू π/2, ठीक है, माइनस π/4, और ये माइनस क्या इसको कर देगा प्लस थीटा कर देगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले देखें, π/2 है प्लस माइनस π/4 है, एलसीएम आ जाता है 4, ठीक है। इसको डिवाइड करें तो 2π माइनस पाई, दैट बिकम्स π/4, ठीक है, क्योंकि 2π में से 1π चला जाएगा तो बाकी पाई बचेगा, नीचे 4 है तो 4, यानी कि इन दोनों को हम जब प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, π/4 और प्लस थीटा, ऊपर जो स्क्वायर है वो यहाँ पर लगा लें, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। मैं इस दोबारा से इसको इलेबोरेट कर देता हूँ, देखिए ज़रा, साइन ओवर कॉस था, ठीक है, इसको हम ना पहले, ये डबल एंगल है, इसको हम ना पहले कॉस में ले जाते हैं दोनों को, ठीक है। कॉस में लेके जाने के लिए हमने आपको पहले शिफ्टिंग वाला फार्मूला बता दिया हुआ है, ठीक है, कि हमारे पास अगर इसको हम माइनस π/2 करते हैं तो वो किस में चला जाता है, साइन कॉस में चला जाता है, ठीक है। कॉस अगर हो तो वो साइन में चला जाता है, कॉट है तो वो टैन में चला जाता है। जो मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई किया है वही मेथड हमने यहाँ पर भी अप्लाई किया है, ठीक है, इसमें चला जाता है। फिर उसके बाद हमने इन दोनों का बताया कि ये दोनों हमारे पास ऊपर कॉस वाला फार्मूला बनता है, ये हमारे पास साइन वाला बनता है, तो इसमें कॉस वाले में लिखा, इसको हमने साइन वाले में लिखा, टू आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये दोनों ही कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर होता है। ये हमने इसको किस में लिख दिया, कॉट में लिख दिया। एक्चुअली ये यहाँ पर हमने ना इस 2 को शिफ्ट भी किया है, इसलिए एक स्टेप एक्स्ट्रा हुआ है, ठीक है। 2 इसके पास जाएगा तो 4 हो जाएगा, इसके नीचे आएगा तो 2 कैंसिल होकर जस्ट थीटा, ये इसके पास जाएगा तो 4 और इसके पास जाएगा तो जस्ट थीटा बचेगा। सो देखें उसके बाद ये कॉस ओवर साइन कॉट के बराबर होता है हमें, लेकिन आंसर किस में चाहिए था, टैन में चाहिए था। तो कॉट को यही वाला मेथड हमने अप्लाई किया कि कॉट को मैं टैन में शिफ्ट करने के लिए π/2 पहले अप्लाई करूंगा, ठीक है, माइनस वही वाला एंगल माइनस कर देंगे हम, ठीक है, तो वो किस में चला जाता है, टैन में चला जाता है। इस माइनस को जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस में चला जाएगा। इन दोनों को हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो π/2 π/4 आता है, π/4 यहाँ पर लगाया तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद फाइनल क्वेश्चन, अच्छा फाइनल क्वेश्चन में देखो ज़रा थोड़ा सा ना, कॉस स्क्वायर, ठीक है, π/8 है प्लस कॉस स्क्वायर 3π/8 है प्लस कॉस स्क्वायर 5π/8 एंड प्लस कॉस स्क्वायर 7π/8 इज इक्वल टू 2 हमने प्रूव करना है इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास 15 वाला पार्ट है इसका। सो देखो ज़रा, मैं कोशिश करूँगा हमारे पास ये सारे के सारे जितने भी फॉर्म्स हैं ना, ठीक है, वो π/8 में ही चले जाएं, ठीक है। इसका π/8 है, 3π/8 है, 5π/8 है और 7π/8 है, ठीक है। तो इनकी पार्शियल फ्रैक्शन करके ना तो इनको मैं ले जाऊँगा किसमें, π/8 वाले एंगल में। सो हम डायरेक्टली ही पार्शियल फ्रैक्शन इसकी लगा देते हैं, π/8, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पर हम अगर करते हैं π/2 माइनस, ये हमारे पास हो जाता है π/8 प्लस कॉस स्क्वायर इंटू π+2 प्लस π/8 और लास्ट वाला हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर इंटू π - π/8, ठीक है।
मतलब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, एलसीएम लेके, तो आपके पास 3 पाई बाई 8 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 पाई बाई 8 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 पाई बाई 8 आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। सो देखो, अगर हमारे पास इस एंगल को कॉस, अगर हम स्क्वायर को बाहर शिफ्ट कर दें, चलो कॉस को बाहर, अच्छा स्क्वायर को बाहर शिफ्ट इसलिए करते हैं ताकि ये हमारे पास सिर्फ कॉस वाला बचे, और कॉस को हम साइन में इजीली ले जाते होते हैं। प्लस यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर इंटू पाई/2 माइनस पाई/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ वाला जो स्क्वायर है वो बाहर शिफ्ट कर देते होते हैं एंगल के साथ। फिर एंगल पे स्क्वायर कभी नहीं होता, वो वैल्यूज पे स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर एंगल पे स्क्वायर हो तो वो फिर अलग से स्क्वायर लगता होता है, ठीक है। कॉस इंटू पाई/2 प्लस पाई/8, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस, ठीक है, दैट इज कॉस इंटू पाई माइनस पाई/8 इसका होल का स्क्वायर। इसका एंगल हमने लगाने मिस कर दिया। सो कॉस, ये हमारे पास है स्क्वायर पाई/8 प्लस, देख अगर यहाँ पर हम इवन मल्टीपल हो, ठीक है, ये पाई/2 है, ये हमारे पास होता है 90 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि यहाँ पर इवन मल्टीपल है। अगर इवन मल्टीपल हो तो ये कॉस है वो साइन में शिफ्ट हो जाता है, साइन, और बाद में कोऑर्डिनेट दे दिए देते हैं कौन सा है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर, तो वैसे कोऑर्डिनेट में यहाँ पर प्लस माइनस साइन लगता है बाहर, ठीक है। ऑलरेडी बाहर स्क्वायर है, चाहे हमारे पास ये साइन प्लस का है चाहे माइनस का है, तो इसमें प्लस का ही हो जाना है। बट फिर भी ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वजह से साइन जब वो प्लस में ही रहता है, एंगल आ जाएगा पाई/8 इसका होल का स्क्वायर। प्लस ये हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट पे कॉस माइनस का होता है, ठीक है, तो माइनस कॉस, ठीक है, ये भी साइन में शिफ्ट हो जाएगा, माइनस, ठीक है, साइन इंटू पाई/8, ठीक है। अगर इवन मल्टीपल हो तो वो कॉस का कॉस रहता है, ऑड मल्टीपल हो तो कॉस साइन में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर भी साइन में शिफ्ट हुआ है, यहाँ पर भी साइन में शिफ्ट हुआ है। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी जो भी किया था हमने, पाई/2 माइनस समथिंग किया था, तो वो इसी शिफ्टिंग के लिए किया था कि कॉस है वो साइन में शिफ्ट हो जाए और जो कॉट वाला है वो टैन में शिफ्ट हो। प्लस, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है कॉस का कॉस ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये पाई है, जो पाई होता है वो 90 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, ठीक है, यानी कि इवन मल्टीपल है तो कॉस कॉस में ही रहेगा। कोऑर्डिनेट कौन सा है, कोऑर्डिनेट हमारे पास सेकंड है, तो सेकंड में ये माइनस होता है, यहाँ पर भी माइनस लगा लें, ठीक है। ऊपर हमारे पास स्क्वायर है, सो कॉस पाई/8, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस ये देखें, ये माइनस स्क्वायर जो है उसको अगेन स्क्वायर में शिफ्ट कर देगा, पाई/8 प्लस, ये देखें स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो साइन स्क्वायर पाई/8, ये भी माइनस खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा प्लस कॉस पाई/8। यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। अच्छा देखें, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। सो देखिए इसमें कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर आप इधर उधर भी लिख लें एक ही बात होती है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर दो फार्मूलाज ये वाले बन रहे हैं। तो इस मुकम्मल की जगह में क्या लगाऊंगा, 1 लगा दूंगा, ठीक है, प्लस इस मुकम्मल की जगह में क्या लगा दूंगा, 1 लगा दूंगा, ठीक है। तो 1 + 1 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, ठीक है। यही हमने जस्ट प्रूव करना था कि हमारे पास ये सारा का सारा जो है किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम ना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है, 2 cos थीटा जो है हमारे पास बराबर होता है किसके, √2 + 2 cos 4 थीटा, विच मीन्स कि या तो हम इसको इसके इक्वल प्रूफ करते हैं या इसको हम इसके इक्वल प्रूफ करते हैं, ठीक है। सो राइट हैंड देखिए साइड, राइट हैंड साइड पे पड़ा हुआ हमारे पास, दैट इज अंडर रूट थोड़ा सा डाउन ऐसे लगा लेते हैं, 2 + 2, ठीक है, ऐसे √2 cos ऑफ 4 थीटा, यहाँ पर cos ऑफ 4 थीटा है। सो लेट्स सी,
अगर हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है, कॉस 2 थीटा वाला फार्मूला होता है, एक हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। यानी कि देखो, अगर मुझे ना यहाँ पर एंगल कितना है, 4 थीटा है, मुझे एंगल सिंगल में लेके आना और अंडर रूट से बाहर भी आना, यानी कि ये जब तक स्क्वेयर्स बनते जाएंगे वो अंडर रूट से बाहर आते जाएंगे। सो मैं कोशिश करूंगा इसको किसी तरह स्क्वेयर बनाऊं। तो ये देखिए, ये -1 है, इधर आकर क्या होगा, +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यहाँ से ये -1 ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो अगर एंगल यहाँ पर 4 हो, यानी कि 2 का डबल, 2 का डबल, तो यहाँ पर जो एंगल सिंगल है ये भी डबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का एंगल डबल था, 2 था, ठीक है, इसको मैंने 4 कर दिया, डबल कर दिया, तो ये भी एंगल डबल हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉस 4 थीटा किसके बराबर होगा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा के। सो इसको मैंने क्यों लिखा, ये देखें ज़रा, हमारे पास 2 प्लस, ठीक है, अंडर रूट, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो बाकी बचता है 1 प्लस कॉस 4 थीटा। 1 प्लस कॉस 4 थीटा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा किसके बराबर होगा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा के। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ अंडर रूट 2 प्लस, ठीक है, अंडर रूट 2 इंटू, ठीक है, इस मुकम्मल की जगह 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। जो हमारे पास 4 वाला एंगल था वो अब डबल वाले एंगल में आ गया, 2 थीटा, ठीक है, ये भी अंडर रूट में है। सो देखो, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक है, 2 प्लस अंडर रूट, यहाँ पर 4 आ जाता है, और कॉस स्क्वायर 2 थीटा। सो देखें, ये वाला स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, और ये मुकम्मल अंडर रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस, ये 2 जब बाहर आ जाएगा, 4 जब बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, कॉस बाहर आएगा तो हमारे पास आ जाएगा कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब इन दोनों में से भी हम क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट में से हम ऐसा करते हैं 2 कॉमन लिया, बाकी बचता है हमारे पास 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। सो देखो, अगर ये एंगल हम क्या कर देंगे, वही वाला डबल एंगल रहने देंगे, सो यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। इसको दोबारा लिख लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। सो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। सो यहाँ पर 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, ऊपर अंडर रूट, ये इस 2 से मल्टीप्लाई होकर अगेन 4 हो जाएगा, प्रीवियस की तरह ही, जैसे हमारे पास ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, और साथ में अगेन कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर अंडर रूट है। 4 जब 2 का स्क्वायर होता है तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये भी स्क्वायर इससे कैंसिल होकर कॉस ऑफ थीटा बन जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, ठीक है। इसमें वो कहता है रिड्यूस, आपने रिड्यूस करना है किसको, साइन 4 थीटा को, ठीक है, साइन 4 और थीटा, ठीक है, 4 उसकी पावर है, साइन 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन, इस तरह के एक्सप्रेशन को इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा, कि जो उसका एंगल है वो थीटा के मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि थीटा के साथ कुछ भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो, 2 3 4, ठीक है, यानी कि सिर्फ थीटा ना हो, उससे ज़्यादा हो, एंड, ठीक है, रेज टू दी फर्स्ट पावर, और इसकी जो 4 पावर है ये कम होकर जस्ट फर्स्ट पावर तक रहने चाहिए, ठीक है। वो साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, इस तरह के फंक्शंस को हमने पुट करना है, इसकी पावर भी कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट पावर होनी चाहिए, और साथ में यहाँ पर थीटा के भी कुछ मल्टीपल होने चाहिए। अच्छा, सो देखें ज़रा, ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर हम लगा देते हैं 2, ठीक है, 4 पावर ही होती है। आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, cos 2 थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो देखें, इसमें क्या है कि एक्सेसिव पावर को, ज़्यादा पावर को हम कम पावर में इस तरह लेके जाते हैं, 1 इधर पर हमारे पास प्लस का, इधर आकर हमारे पास माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ठीक है, 1 उधर चला गया, फिर उसके बाद माइनस जब शिफ्ट करेंगे इस साइड पे तो ये जो माइनस है प्लस का हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा, और 2 भी नीचे आकर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आकर डिवाइड हो जाता है। सो विच मीन्स के साइन स्क्वायर थीटा जो है बराबर होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2।
सो इस सब को हम क्या रख देंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है, डबल एंगल में लगाना था हमें, 2 थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर है। तो देखो ज़रा स्क्वायर, ये a है, ये माइनस और ये b है, ठीक है, इस मुकम्मल का होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसका ऊपर वाले का तो जस्ट फार्मूला ओपन होगा, लेकिन नीचे जो है वो 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा ऊपर हमारे पास 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 थीटा लगाना था हमें क्योंकि डबल एंगल है, कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 फार्मूले का, ठीक है, और साथ में आ जाएगा 1 और साथ में आएगा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय दैट इज 2, 4 हो जाएगा, सॉरी। सो 4 को हम ना थोड़ा सा बाहर लिख देते हैं। सो ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो जस्ट बचेगा 1 का स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 इंटू, ठीक है, 1 और कॉस 2 थीटा। इसमें ना एक चीज़ नोट करें, ये इसकी पावर ऑलरेडी 1 हो चुकी हुई है, ठीक है, ये 1 है, ठीक है, और साथ में माइनस वाला इधर हम लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस 2 कॉस 2 थीटा, ये वाला थोड़ा सा बाद में लिख लिया क्योंकि इसको हमने दोबारा शिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे क्यों इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, देखें, उसने डिवाइड की थी रेज टू दी फर्स्ट पावर, ठीक है, देखो इसकी भी पहली फर्स्ट पावर है, बाकी सबकी भी पावर सिंगल ही है, जस्ट इसकी पावर कितनी है, स्क्वायर है, तो इसको भी हमने शिफ्ट करना पड़ेगा किसमें, सिंगल वाले सॉरी फार्मूला में, ठीक है, और वो कॉज वाला ही होता है, ठीक है। देखो कॉज स्क्वायर थीटा, वहाँ पर हमारे पास क्या था, साइन था, साइन को हमने शिफ्ट किया था, यहाँ पर मुझे कॉज को शिफ्ट करना है, ठीक है, तो कॉज वाला फार्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1, ये जो 1 इधर माइनस का इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। सो इधर आकर ये प्लस का होगा, ये इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बट एक चीज़ नोटिस करें, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा का एंगल कितना है, 2 थीटा है, यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा है, यानी कि ये सिंगल एंगल को जब हम डबल शिफ्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि डबल कर दिया, तो इस सिंगल एंगल को, सॉरी इस डबल को 4 करना पड़ेगा हमें, ठीक है। एंगल अगर उधर भी बढ़ाया जाता है तो इस साइड पे भी बढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसमें हमने किससे 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसको भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, विच मीन्स कॉस स्क्वायर 2 थीटा किसके बराबर होगा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2, इस मुकम्मल की जगह हम क्या लगाएंगे, 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। सो हम यहाँ पर लगा लेते हैं, ये 1/4, ठीक है, एज इट इज़ रहेगा, साथ में आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा एंड प्लस, इस मुकम्मल की जगह लगाने लगे ये वाला 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ऐसे। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन होनी है, पावर हमारी शिफ्ट हो गई है, ठीक है, पावर फर्स्ट में शिफ्ट हो गई है और एंगल भी देखिए मल्टीपल हुए हैं, इसके इसमें 2 का मल्टीपल है, इसका किसका है, मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल हुआ है। सो अंदर 1/2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो 1 1 जा 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4, नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, 4 आएगा माइनस, ठीक है, यहाँ पर 2 ही रहेगा और कॉज 2 थीटा डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 4 प्लस, ये हमारे पास इसको ऊपर शिफ्ट करें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कितना, 1 प्लस कॉस 4 थीटा, ठीक है, 1 ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब सबको हम ना एलसीएम ले लेते हैं, सबका एलसीएम मेरे ख्याल से 8 आता है, ठीक है, 8 को हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा, माइनस इसको हम इससे डिवाइड करेंगे गेन 2 आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 4 कॉज 2 थीटा, ठीक है, और साथ में अगर हम इसको इससे साथ करते हैं तो 1 ही आता है, 1 को इसके साथ करेंगे तो +1 और प्लस कॉज 4 थीटा,
अगर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करें तो ये देखें ये 1 है और ये कितना है हमारे पास, सॉरी ये 2 है और ये हमारे पास 1 है, तो टोटल 3 हो जाएगा। तो 3 माइनस 4 cos 2 थीटा एंड प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 8। ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकलता है जो कि हमारे पास फर्स्ट पावर में है और थीटा जो है वो मल्टीपल फॉर्म में है। ठीक है, उसमें ना देखो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग, ठीक है, विदाउट यूजिंग, ठीक है, हमने ना तो टेबल यूज़ करना है ना ही कैलकुलेटर यूज़ करना है, विच मीन्स कि हम ना साइन 18 डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं देखेंगे क्या है और कॉस 18 कैलकुलेटर से नहीं देखेंगे, हमने वैसे ही सॉल्व करके वैल्यूज इनकी फाइंड करनी है। ठीक है, तो साइन और कॉस की वैल्यू हमने 18 पे भी फाइंड करनी है, 36 पे भी, ठीक है, 54 पे भी और 72 पर भी फाइंड करनी है। एंड द लास्ट थिंग, वो साथ में ये भी हमसे फाइनली डिमांड करता है हेंस प्रूव दैट आपके पास cos 36, 72, cos 108 एंड cos 144 जो है वो इज इक्वल टू 16 के बराबर होता है। सो देखो पहले हम ना 18 वाले को उठाते हैं। ठीक है, लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 थीटा आ जाएगा, ये हमारे पास 90 हो जाएगा। और 5 थीटा जो है हमारे पास है इसको हम ना ऐसे लिख सकते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 2 थीटा इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि 5 थीटा वाला कोई हमारे पास फार्मूला नहीं होता, मैक्सिमम हमारे पास 4 थीटा वाले होते हैं। तो 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, सो बोथ साइड्स हम साइन ले लेते हैं, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 2 थीटा। ये फार्मूला यहाँ पर हम मेंशन करवा देते हैं, आपको हाईलाइट करवाते हैं। साइन 3 थीटा का जो फार्मूला होता है दैट इज़ 3 साइन थीटा, ठीक है, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फार्मूला होता है हमारे पास साइन ट्रिपल एंगल वाला। तो इसकी जगह हम लगाएंगे 3 साइन थीटा एंड माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, ये देखें अगर हमारे पास साइन के अंदर ये 90 का ऑड मल्टीपल हो तो साइन जो है वो कॉज में शिफ्ट हो जाता है, तो कॉज 2 थीटा। ठीक है, बिकॉज ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए ये वैल्यू सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव ही रहती हैं। बट ये भी साइन में है, ये भी साइन में है, तो इस कोशिश करूंगा मैं इसको भी साइन में शिफ्ट करूं। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इन दोनों को भी उठाकर हम क्या करेंगे, इस साइड पे ले आएंगे। फर्दर ये देखें ज़रा, क्यूबिक वैल्यू है हमारे पास, सबसे बड़ी वैल्यू ये है, इसको पहले लिखना है मुझे। अगर इसको पहले लिखना है तो, लेकिन ये तो माइनस किया है, मैं कोशिश करूंगा ये सारी की सारी वैल्यूज प्लस में शिफ्ट हों। चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, हम लोग को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, ये इधर माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्यूब वाला पहले लिखा, स्क्वायर वाला बाद में लिख दिया, ये मैं उसके बाद लिख देता हूँ, प्लस 3 साइन थीटा। ठीक है, और साथ में इधर प्लस 1 था उधर आकर माइनस 1 हो जाता है इज इक्वल टू 0। ये पहला माइनस का है तो सबसे माइनस कॉमन लेकर दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये सारे के सारे जो माइनस वाले प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाले हैं वो माइनस में शिफ्ट हो जाएंगे। तो 4 साइन क्यूब थीटा प्लस का, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 3 साइन थीटा एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें हमें ना पावर क्वाड्रेटिक वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए पावर मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पावर कितनी है, 3 है। तो इस पावर को रिड्यूस करने के लिए मैं ना एक मेथड यूज़ करूँगा जिसको कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, उस यूजिंग सिंथेटिक यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन।
अच्छा, सिंथेटिक डिवीजन में क्या होता है, हम जस्ट क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को लिखते हैं और उनको डिवाइड करते हैं। देखो इसका कोफिशिएंट क्या है, पहले 4 है तो यहाँ पर हम रखेंगे 4 को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, -2 है तो यहाँ पर -2 आएगा। फिर -3 है तो यहाँ पर -3। फिर उसके बाद +1 है तो यहाँ पर आ जाएगा +1, ठीक है। +1 लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट 1 ही लगा लें, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एज इट इज करेंगे, 1 से हम डिवाइड करेंगे, 4 एज इट इज नीचे आता है। 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होता है, 1 4 ज़ा 4। देखो ये -2 है, ये +2 है तो यहाँ पर आ जाएगा +2, ठीक है। फिर इसी 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ बताता है -1। इसी 1 को फिर हम इस 1 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखते हैं -1, तो ये हमारे पास बन जाता है 0। सो विच मीन्स कि हमारे पास ये जो 1 है ना, ये उसका रूट है, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन का रूट है, सॉल्यूशन है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो सकता है, ठीक है। लेकिन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 वो तो ये होता है हमारे पास साइन 90 डिग्री पे, ठीक है। साइन 90 डिग्री ही हमारे पास 1 होता है। अगर साइन 90 होता है, लेकिन हम तो डील कर रहे हैं किस एंगल को, 18 वाले एंगल को डील कर रहे हैं, इसलिए ये रूट हम उसमें शामिल नहीं करेंगे, इसको हम नज़रअंदाज कर देंगे। अगर हमारे पास ये जो 18 है 90 होता, ठीक है, तो फिर हमने इसको सोल्यूशन में डालना था, हमारे सोल्यूशन सेट यानी कि हल सेट में इसको शामिल किया जाना था, लेकिन अभी नहीं कर सकते। इसकी रीज़न यही है कि साइन 90 हमारा एंगल नहीं है, हमारा एंगल क्या है 18, जिस पे हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो ये डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या आएगी, ठीक है, इसको हम ना डिप्रेस्ड इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। ये सिंथेटिक डिवीजन करने के बाद पहले देखें पावर कितनी थी, क्यूबिक पावर थी। अब ना वैल्यूज कौन सी हैं, 4, 2 और -1, ठीक है। जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है ना, उसके साथ हम स्क्वायर लगाते होते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड +2 साइन थीटा एंड -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहले वाले पे 2 पावर, दूसरे वाले पे सिंगल और साथ वाले पे हम साइन नहीं लगाते, ठीक है। यानी कि जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होता है वो नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पर साइन था, ये सारा का सारा तो साइन की ही वैल्यूज रखी। अब इसको हम ना क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो वो पेयर नहीं बन रहे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मिडल वाले के 2 पेयर बना के हम सॉल्व करते होते थे पहले, ठीक है। इसको हम ना उससे नहीं सॉल्व करते। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए एक ही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, ठीक है। b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 एंड c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, ठीक है, √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ पर हम -2 लगा देंगे, प्लस माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू -1 है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये हमारे पास 2 इंटू 4 आ जाएगा। ये अंडर रूट इस सब पे है तो ऐसे अंडर रूट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को ना मतलब मिनिमम थोड़ा थोड़ा करके नहीं सॉल्व करते, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कितना देगा, अंदर 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 4 ज़ा 16 और माइनस माइनस प्लस, ये 16 है और ये कितना है 4, तो टोटल इन साइड पे कितना हो जाता है 20 हो जाता है, ठीक है। तो +-2 प्लस माइनस √20 डिवाइडेड बाय 8। उसके बाद देखो 20 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स बनाता हूं इस तरह अगर, ठीक है, तो 2 के साथ करेंगे तो 10 आएगा, फिर 2 के साथ करेंगे तो 5 एंड 5 के साथ करेंगे तो 1, यानी कि 2 का स्क्वायर साथ में क्या आता है 5 आता है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। जब 1 2 यहाँ पर बाहर आएगा ना, तो हम ना इकट्ठा ही कॉमन ले लेते हैं उसको, थोड़ा सा ऐसे ना इसको अलग कर लें ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि वो अलग वैल्यूज़ हैं, ये अलग वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो 2 मैं कॉमन ले लूँगा, बाकी बचेगा -1 प्लस माइनस, ठीक है, √5 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल होगा तो बाकी बचेगा क्या -1, ठीक है, एक प्लस वाली बचेगी √5 डिवाइडेड बाय 4 और दूसरी माइनस वाली बचेगी, ठीक है, √5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये माइनस वाली ऑलरेडी हमने लगा दिया हुआ था। अगर इस माइनस को कॉमन भी लेते हैं तो वो हमारे पास है क्या हो जाता है, ये माइनस वाली वैल्यू हो जाती है। ये सारी की सारी माइनस वाली वैल्यू है, ये हमारे पास है
इसमें देखो 5 का अंडर रूट करेंगे तो वो 1 से अबव ही आता है, ठीक है। तो 1 से अगर अबव आएगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो विच मीन्स कि जो नेगेटिव वैल्यू है ना, विच इज़ दोज वैल्यूज विच आर नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि 18 जो है वो हमारे पास किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। अगर ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं सो इसलिए इस नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि साइन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, साइन 18 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 5/4। सो ये ना समझ लें, एक साइड पे हम ना इनकी वैल्यूज़ लिखते जाते हैं क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ हमें बाद में चाहिए होंगी, ठीक है। सो साइन कितना है 18, इसकी वैल्यू आती है हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट 5/4। साइन 18 की हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब देखिए ज़रा एक और चीज़ है, पॉइंट हमारे पास cos 72 जो है ना वो इक्वल होता है, देखिए ज़रा cos दैट इज़ 90, ठीक है, -18 जो कि बराबर होता है, देखो इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल की वजह से ये साइन किस में चला जाएगा, कॉस में चला, सॉरी कॉस है वो साइन में चला जाएगा। और साथ में एंगल ये वाला लगाया जाता है, विच मीन्स कि जो वैल्यू हमारे पास साइन 18 की है वही वैल्यू कॉस 72 की भी है। सो विच मीन्स कि इसका जो कॉस का 72 है ना, ठीक है, कॉस 72, इसमें हमने देखो इसका भी तो साइन और कॉस फाइंड करना है ना, तो इसकी वैल्यू और साइन की वैल्यू दोनों सिमिलर है, तो इसलिए मैं इसको एज इट इज़ लिख दूंगा, यही हमारे पास बराबर होता है कॉस 72 के बराबर, ठीक है। यानी कि हमने लास्ट वाले की भी एक वैल्यू फाइंड कर ली है। फर्दर देखिए ज़रा, हमारे पास है 36 है, इसको हम ना लेट करते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू 36, ठीक है। 36 है, दो बोथ साइड्स पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 थीटा इज इक्वल टू, ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा। अगेन हमारे पास 3 थीटा माइनस प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस, सॉरी अभी ऐसे ही रहने दें क्योंकि इसको अभी हमने सिर्फ अलग-अलग किया है। 3 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा। उसके बाद हमारे पास ये किस दोनों साइड पर क्या करेंगे, हम साइन लगाएंगे, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इंटू दैट इज 180 माइनस 2 थीटा। यही फार्मूला जो हमने प्रीवियसली देखा था, ठीक है, दैट इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, अच्छा देखिए ये हमारे पास कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, तो ये साइन हमारे पास किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा, ठीक है। सो इसको हम लिखते हैं ऐसे, साइन कितना हो जाएगा, सॉरी साइन में ही रहेगा, सो साइन 2 थीटा। साइन ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है इसलिए ये पॉजिटिव ही लिखा जाएगा, ठीक है। फर्दर देखो ज़रा 3 साइन थीटा, अच्छा ये भी थीटा में है, ये भी थीटा में, ये 2 थीटा है, ठीक है। हम कुछ भी 2 थीटा में नहीं रखते, उसको हमने एंगल को सिमिलर करना है ताकि हम आगे सॉल्व कर सकें, ठीक है। अगर हमने वो कुछ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है या फिर सिंथेटिक डिवीजन लगानी है तो एंगल्स दोनों का सिमिलर होना कंपलसरी है। सो इसलिए 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, इसको अब जब शिफ्ट करेंगे तो 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, इधर प्लस का इस साइड पर हमारे पास आकर माइनस का हो जाएगा, और -4 साइन क्यूब थीटा प्लस ये हमारे पास साइन थीटा ही लिख लेते हैं, प्लस 3 साइन थीटा, और साथ में यहाँ पर आ जाएगा प्लस, सॉरी माइनस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा ये देखें, इसमें ना हमारे पास कोई भी सिंगल वैल्यू नहीं पड़ी हुई, ठीक है। पावर हमारे पास लेकिन 3 है, लेकिन कोई भी सिंगल वैल्यू नहीं है। हम ऐसा करते हैं, देखें ज़रा, इसमें से तीनों में से साइन कॉमन आ सकता है, ठीक है। साइन तीनों में से कॉमन निकालते हैं, साथ में माइनस भी निकाल लेते हैं। माइनस साइन थीटा अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये बचता है 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सिंपल 3 है।
इसमें हमारे पास है -2 थीटा और +3 हम बाद में लगा देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो देखो, जैसा कि हमारे पास एंगल कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, हम 36 डिस्कस कर रहे हैं। 36 पे वैल्यू कोई भी 0 नहीं होती, इसलिए यानी कि माइनस साइन थीटा जो है वो कोई 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये 0 के बराबर नहीं हो सकता तो डेफिनेटली ये 0 के बराबर है, ठीक है। सो हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, माइनस साइन थीटा कैन नॉट बी इज इक्वल टू 0। सो ठीक है, ये 0 नहीं हो सकता तो ये 0 के बराबर होगा। दैट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा एंड +3 इज इक्वल टू 0। अच्छा देखें ज़रा, ये साइन में है, ये कॉस में है। मैं कोशिश करूँगा दोनों ही क्या हो, सेम तरह की हो, ठीक है, वैल्यूज़। तो इसको भी हम कॉस में शिफ्ट कर देते हैं। तो हम जानते हैं, ठीक है, कि 4 इंटू ये हमारे पास साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। -2 कॉस थीटा एंड +3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। फर्दर हमारे पास इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में -2 कॉस थीटा एंड +3 इज इक्वल टू 0। ये 4 और ये हमारे पास जो है कितना हो जाएंगे, आई थिंक 7 हो जाएगा, ठीक है। और साथ में माइनस भी हम ले लेते हैं, चलो ठीक है, ऐसे ही रखते हैं। -4 कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा एंड +7 इज इक्वल टू 0। देख लेते हैं हमने कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं की। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक किया तो उसके लिहाज से हम इसको ना थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, दैट्स वाई सेकंड और साइन ओके, ठीक है। यहाँ पर माइनस में चला जाता है, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, माइनस कॉस, तो ये हमारे पास 3 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाना था और ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये वाला जो माइनस वाला ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव वाला है नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारी मिस्टेक थी, ठीक है। विच मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा हमारे पास नेगेटिव। सो ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव है। तो 4 में से 3 चले जाएंगे तो बाकी जस्ट 1 बचेगा, +1। अगर ये +1 बचता है तो हम क्या करते हैं, इनमें से माइनस कॉमन लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये 4 माइनस कॉमन लेके दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 2 कॉस ऑफ थीटा एंड -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी माइनस का है, यहाँ पर ये भी माइनस का है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के काफ़ी मेथड्स होते हैं। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो कंप्लीट स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेयरिंग बनाते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। प्रीवियस में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया था, तो यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, यानी कि कॉस ऑफ थीटा बराबर होगा हमारे पास -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो b की जगह क्या लगाएंगे, -2, और यहाँ पर बाहर भी माइनस ये वाला, ठीक है, ये माइनस वाला और ये माइनस वहाँ पर, ठीक है, प्लस माइनस √-2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 1, सॉरी -1, थोड़ा सा क्लियरली कर लेते हैं, c इज इक्वल टू -1। यहाँ पर हम लगाएंगे c की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 2a है, 2 इंटू 4 लगा देंगे। सो देखो ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, प्लस माइनस √, सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, ठीक है। देखो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर भी +4 ही होता है, ठीक है। 4 4 सा 16 और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस का 16 और प्लस का 4, यहाँ पर हमें 2 लगाना था, ठीक है। 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है, 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। डायरेक्टली हम 20 लगा देते हैं, डायरेक्टली हमारे पास नीचे हमारे पास 8 हो जाएगा।
इसमें से अगेन हम 2 बाहर आ जाएगा, वो कॉमन निकाल के यहाँ पर रख लेंगे, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 8। आपको प्रीवियस क्वेश्चन से काफ़ी हद तक इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा। कटिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, इसको एक बार प्लस में कर देंगे, एक बार माइनस, यानी कि प्लस वाला 1 प्लस अंडर रूट 5 एंड डिवाइडेड बाई 4 एंड 1 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। अगेन देखें, हम ना वैल्यू कौन सी देख रहे हैं, 36, और 36 पे साइन या फिर कॉस दोनों ही पॉजिटिव होते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसलिए इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, जस्ट हम ले लिखेंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास कॉस ऑफ 36 है, यहाँ पर हम क्योंकि हम ना कॉस की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, कॉस ऑफ 36 जो है वो बराबर है 1, ठीक है, प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4 के, ठीक है। सो एक और चीज़ नोट करें, जैसे अगर साइन 18 की वैल्यू हमारे पास ये आती है तो वो बनती है कॉस 72 की। लेट्स सपोज अगर मैं कॉस 18 की वैल्यू ले लूँगा तो वो हमारे पास साइन 72 की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर कॉस 36 की वैल्यू आती है हमारे पास, वो किसके बराबर है, साइन 54 के। अगर मैं यहाँ पर साइन की वैल्यू फाइंड कर लूँगा तो वो कॉस 54 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इनकी वैल्यूज़ सिंपल फार्मूला से फाइंड कर लेता हूँ। सिंपल फार्मूला ये वाला देखिए ज़रा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के। तो अगर मेरे पास हमारे किसकी है, साइन की है, तो कॉस मुझे चाहिए, कॉस इसी साइड पे रहेगा, साइन उधर चला जाएगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। थीटा हमारे पास 18 है, तो कॉस स्क्वायर 18 लगाएंगे और यहाँ पर 1 माइनस साइन 18 लगा देंगे, ठीक है। 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है, ठीक है, अंडर रूट 5 माइनस 1, ठीक है। माइनस 1 बाद में लिख लें, उसको पहले लिख लें, एक ही बात है वैसे, इसका होल का स्क्वायर है। सो यहाँ पर क्या आता है हमारे पास 1, ठीक है, माइनस फार्मूला ओपन करते हैं तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये देखो फार्मूला, ये a है माइनस b है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a और b, ठीक है। सो ये अंडर रूट 5 a है और 1 b है, a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, अंडर रूट 5 एंड 1 लगा देंगे, ठीक है। सो नीचे हमारे पास देखें, सॉरी अभी इसके नीचे है फ्रैक्शन, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16 होता है। फर्दर अगर आप ये देखें ज़रा, ये जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ये भी फ्रैक्शन है। 16 अकेला ही एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है। 16 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 16 ही आएगा, ठीक है, और 1 वो 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 बन जाएगा। 16 माइनस इंटू अंडर रूट, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 1, ठीक है, और माइनस 2 अंडर रूट 5, क्लियर है। अच्छा, ये माइनस जो है, ये देखो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कर देगा, माइनस प्लस 6 है, प्लस 6 को माइनस 6 कर देगा, और ये माइनस वाले को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। सो प्लस 6, सॉरी माइनस 6 और प्लस 16, बाकी बचेगा 10। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, एक स्टेप की स्किपिंग हो जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। माइनस और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू किसकी आ रही है, ये आ रही है हमारे पास कॉस स्क्वायर 18 की, ठीक है, स्क्वायर है ऊपर, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं, दैट इज कॉस स्क्वायर 18 और ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। आप अंडर रूट ना भी लगाएं, डायरेक्टली हम ना स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट 10 माइनस सॉरी प्लस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू पर अंडर रूट रहेगा, लेकिन ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर होता है, इसलिए ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो इस वजह से कॉस जो हमारे पास है ना 18, वो बराबर हो जाएगा इसके अंडर रूट 10 प्लस, ठीक है, 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। यानी कि देखो अंडर रूट जो ऊपर वाले के ऊपर ही रहेगा, अंडर रूट सॉरी 10 प्लस 2 अंडर रूट 5, और जो 16 था उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, 4 लगा दिया, ठीक है, क्योंकि वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। सो देखो ज़रा, कॉस 18 है वो बराबर होता है हमारे पास किसके, कॉस ऐसे लिखेंगे हम 90 माइनस 72 इज इक्वल टू,
देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन ऑफ 72। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 9 ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल देखिए साइन जो है वो कॉस में चला जाएगा और एंगल यही वाला साथ लगाया जाता है, विच मीन्स कि कॉस 18 की वैल्यू और साइन 72 की वैल्यू सिमिलर है। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस 18 इज इक्वल टू अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू साइन ऑफ 72। ठीक है, अब देखो दो वैल्यूज यहाँ पर आ गई, दो यहाँ पर आ गई, दो। अब हम ना कॉस से साइन 36 की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो हमारे पास कॉस 54 के बराबर हो जाएगी। फार्मूला यही लगाएंगे हम। ठीक है, सो इससे देखो जरा, मुझे कॉस मेरे पास है, साइन चाहिए, तो इसलिए साइन इस साइड पे रहेगा, कॉस उस साइड पे चला जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 1 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर, ऐसे 1 माइनस, अगेन ये फार्मूला ओपन करेंगे। ठीक है, फार्मूले में अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2 फार्मूले का अंडर रूट 5 एंड 1, सॉरी अभी यहाँ पर अंडर रूट 16 इसके नीचे ही है। सो इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, दैट इज़ वाई मुकम्मल का एलसीएम 16 आ जाएगा। यहाँ पर भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 16 आएगा, माइनस इंटू ये कैंसिल होकर 5 प्लस 1। ठीक है, और प्लस 2 अंडर रूट 5। अगेन ये 6 माइनस का हो जाएगा और ये जो प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 6 माइनस का और ये प्लस का, इसमें से कितना चला जाएगा 6 चला जाएगा, तो बाकी 10 बचेगा। ठीक है, और माइनस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16। अच्छा, ये वैल्यू किसकी आ रही है? ये आ रही है साइन स्क्वायर 36 की। ठीक है, यहाँ पर हम 36 लगाएंगे, साइन स्क्वायर 36। ठीक है, अच्छा ये स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड्स अंडर रूट लेंगे अगेन। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन अंदर बोथ साइड्स। ठीक है, सो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा और साथ में 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16 अंडर रूट से बाहर आकर 4 हो जाएगा। सो साइन 36 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। सो उसी तरह ही अगर हमारे पास साइन 36 की वैल्यू जो भी होगी वो देखो ज़रा किसके बराबर होगी। यहाँ पर हम लगाते हैं साइन 90 माइनस 54। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगी? 90 मल्टीपल तो कॉज में चला जाएगा। ठीक है, कॉज 54 के बराबर आ जाएगी। यानी कि लास्ट पे हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास साइन 36 इज इक्वल टू अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4, और यही बराबर होता है किसके? कॉज 54 के। सो देखो 2, 4, 6 और 8 वैल्यूज़ आ गई हैं। साइन कॉज हमने इन चारों का फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब बस फाइनल पार्ट रहता है हमारा दिस और दिस वन। ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है ये किसके बराबर है? अंडर रूट 1/16 के बराबर है। सो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या डिमांडेड है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ना अलहदा कर लें ताकि पता हो कि नीचे आंसर्स लिखे हुए हैं। कॉस 36 है, ठीक है, एंड कॉस 72 है, कॉस ऑफ 108 एंड कॉस ऑफ 144 है। अच्छा, सो कॉस ऑफ 36 एंड कॉस ऑफ 72, अगर आप 108 को इस तरह करें 10, ठीक है, 180 माइनस 72, ठीक है, 180 में से 72 माइनस करेंगे तो आपके पास कितने आएंगे? 108 ही आएगा। सो इसलिए इस एंगल को आप लोग इस ऐसे कन्वर्ट कर लें। ठीक है, 180 माइनस 72 और 144 है। ठीक है, और आप अगर इसको ऐसे करें कि
180, ठीक है, माइनस 36, ठीक है। अगर हम इसमें से 36 माइनस करेंगे तो 144 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉज, सो इससे क्या होगा देखिए ज़रा, ये कॉज भी 72 में चला जाएगा और ये कॉज 36 में चला जाएगा। 180, ठीक है, माइनस 36। सो इससे देखिए ज़रा, ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, सेकंड वाली लाइन से थोड़ा सा पीछे सेकंड क्वाड्रेंट है, ये भी हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव होता है और ये भी नेगेटिव होता है। सो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस ऑफ 36 एंड कॉस ऑफ 72, यहाँ पर माइनस कॉस ऑफ 72 एंड माइनस कॉस ऑफ 36, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस देखिए दूसरे से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। बाकी बात क्या रह जाती है, देखिए cos 36, cos 72, cos 72 एंड cos 36। अच्छा देखिए, ये 36 और ये 36 cos स्क्वायर हो जाएगा, cos 36 का स्क्वायर और cos 72 का स्क्वायर। cos 36 की वैल्यू रखो और cos 72 की, ठीक है। cos 72 की वैल्यू है -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और cos 36 की वैल्यू किधर है, ये वैल्यू। cos 30 की वैल्यू 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ पर हम लगा देते हैं -1, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं, √5 साथ में -1 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल, जस्ट हमने ना इसमें वैल्यूज फिल कर दी, वो स्क्वायर्स ऊपर थे तो इसलिए स्क्वायर्स लगा दिए। नीचे 16 आ जाएगा, इधर भी हमारे पास है 16 आ जाएगा। सो ऊपर फार्मूला ओपन कर देंगे, ठीक है। हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का जो है वो √5 कैंसिल होकर 5 रह जाएगा, ठीक है। +2 फार्मूले का लगाएंगे, साथ में क्या आएगा हमारे पास √5 डिवाइडेड बाय 16। यहाँ पर भी सिमिलरली वैसे ही करते हैं, ठीक है। 5 अंडर रूट कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 फार्मूले का √5 डिवाइडेड बाय 16। फर्दर थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये हमारे पास कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, ये प्लस और दूसरा ये प्लस √2 में चला जाएगा, ठीक है। 6, ठीक है, प्लस 2 √5 डिवाइडेड बाय 16 और 6 माइनस, ठीक है, 2 √5 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। एक बार प्लस है एक बार माइनस है, पहले का स्क्वायर माइनस है दूसरे वाले का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये दोनों को अगर हम ना ऐसे ही लिख लें, ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाय 16। 6 का स्क्वायर होता है हमारे पास कितना, 36, और ये हमारे पास देखिए ज़रा कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होकर 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। तो देखो ज़रा, ये 5 से मल्टीप्लाई होकर कितना देता है, 20 को अगर हम 36 में से माइनस करें तो बाकी बचता है 16 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16, एक 16 से कैंसिल हो जाएगा, अब बाकी 16 ही हमारा आंसर होता है जो हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो वैल्यू है ना, सॉरी अंडर रूट में है तो इसलिए ये 1/16 आएगा, कि हमारे पास ये सारा का सारा किसके इक्वल होता है, 1/16 के बराबर होता है।